ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सभी प्रिय छात्र छात्रों, आप सब कैसे हो? अच्छे होते हैं, खुश रह रहे हो कि एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। फिर हम आपके लिए कक्षा 5 की जो चल रही है हमारी अध्ययनरत श्रृंखला, जो कि हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे पाठ 23 पढ़ेंगे। पहाड़ों की सैर के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और ये जो आपको जो क्लास रहेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। इस प्लेटफॉर्म पर आपको निःशुल्क सुविधाएं उपलब्ध रहेगी, किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। अब पहला जो करता है कि सोचिए और बताइए पेज संख्या 85 यानी 85 पर आपको जो भी देगा उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि क्या आपने कभी किसी पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है? तो उत्तर है कि हाँ, पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की है। प्रश्न नंबर 2 कि पहाड़ पर चढ़ने और सड़क पर चलने में क्या अंतर होता है? उत्तर रहेगा पहाड़ पर चढ़ाई होती है और गिरने का डर रहता है तथा सड़क पर अधिक ताकत लगानी पड़ती है, जबकि सड़क समतल होती है। जिस पर कदम आगे बढ़ाकर हम ताकत में ही आगे चल सकते हैं। अब चर्चा कीजिए, लिखिए पेज संख्या 85। प्रश्न नंबर 1 कि अपने आसपास के किसी पहाड़ी पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया होगा। उस समय आपके साथ कौन कौन थे, उसके द्वारा आपको क्या क्या निर्देश दिया गया है, और तथा अब इस आधार पर अपने अनुभव साझा कीजिए, अनुभव लिखिए। जिसमें उत्तर रहेगा कि हाँ, हमने पहाड़ पर बने मंदिर पर चढ़ने का प्रयास किया। उस समय मेरे साथ मेरे परिवार के सदस्य थे। निर्देश हमें ये पहाड़ी पर धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, अन्यथा हमारी सांसें फूल जाती है। पहाड़ी रास्ता उबड़ खाबड़ होता है, इसलिए सावधानी से चलना चाहिए। पहाड़ी पर चढ़ने से शरीर का तापमान अधिक हो जाता है, इसलिए कुछ देर बाद ही पानी पीना चाहिए। सोचिए और लिखिए पेज संख्या 85 पर। जिसमें पहला प्रश्न है पहाड़ों पर चढ़ते हुए सांसें क्यों फूलती? उत्तर रहेगा पहाड़ों की ऊंचाई पर वायु दाब कम होने के कारण सांसें फूलती है। प्रश्न नंबर 2 कि आपने कभी किसी पहाड़ी की यात्रा की है? यदि हाँ तो चर्चा कीजिए और फिर उनके अनुभव अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पहाड़ी पर हमने यात्रा की है जिसका हम अनुभव बता रहे। हाँ, मैं एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था, और हकीकत मैं भी गया था वहाँ पर। माता वैष्णो देवी के जो बहुत 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, वो उसकी चढ़ाई हमने चढ़ाई की है। लेकिन देखो, हाँ, मैं एक बार माता वैष्णो देवी के दर्शन करने गया था, तब पहाड़ की यात्रा की। जब हमने पहाड़ी पर पैदल चढ़ाई शुरू की तो पता चला कि चढ़ने में अधिक ताकत लगानी पड़ रही है, और मेरी बूढ़ी दादी तो बार बार थक कर बैठ जाती है। और वहाँ का मौसम काफी ठंडा रहता था। पूरा पहाड़ पेड़ पौधों से हरा भरा रहता है, दिखाई दे रहा। कई कई छोटे छोटे झरने भी बह रहे थे। वहाँ प्राकृतिक वातावरण बहुत ही अच्छा था। सोचिए बताइए पेज संख्या 86 पर कि पर्वतारोही को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा। तो पर्वतारोही को निम्नलिखित सावधानियों कठिनाई करना पड़ता होगा। जैसे पहली जो कठिनाई होगी आपके सामने, पर्वतारोही की ऊंचाई पर सांस लेने में कठिनाई लगती है। दूसरा नंबर है कि खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवा के कारण कठिनाई होती है। कभी कभी भूस्खलन का भी जोखिम बना रहता है। और चौथा है कि इन लोगों को खाने पीने की चीजें भी समस्या रहती हैं। प्रश्न नंबर 2 कि इन लोगों के भोजन की व्यवस्था कैसे होती होगी? उत्तर पर्वतारोही अपने साथ कुछ सूखा और शीघ्र खराब न होने वाला भोजन ले जाते हैं। फिर भी 2 महीने तक इन्होंने जीवन निर्वाह लायक भोजन अपने आप बनाकर किया होगा। पता कीजिए और लिखिए पेज संख्या 86 पर। जिसमें पहला प्रश्न, पहाड़ पर चढ़ते समय आंखों पर काला चश्मा क्यों लगाया जाता है? उत्तर पहाड़ पर चढ़ते समय बर्फ की चमक से आंखों की सुरक्षा हेतु काला चश्मा लगाया जाता है। जिसमें पहला दूसरा प्रश्न है पहाड़ पर चढ़ते समय नुकीली सीढ़ी साथ में क्यों ली जाती है? उत्तर नुकीली सीढ़ी बर्फ पर चलने में सहायक होती है तथा उसकी सहायता से फिसलने से बचा जा सकता है, इसलिए पहाड़ पर चढ़ने वाले अपने आप नुकीली सीढ़ी ले जाते हैं।
पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में क्या पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो उत्तर, पर्वतारोही बर्फ के पहाड़ों पर चढ़ते समय हाथ में दस्ताने पहनते हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्वतारोही के जूतों में नुकीले किले का क्या उपयोग होता है? उत्तर, पर्वतारोही के जूतों में लगे नुकीले किले बर्फ पर फिसलने से इनका बचाव करते हैं। इस बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने में कठिनाई कम होती है। पता कीजिए, लिखिए। पेज संख्या 88 यानी कि 88 पर है। पहला प्रश्न है, पर्वतारोही अभियान में जुड़ने वाली अधिक उम्र की महिलाएं कौन थी? जिसमें उत्तर है प्रेमलता अग्रवाल, 48 वर्ष की थी। प्रश्न नंबर 2 कि सबसे कम उम्र में एवरेस्ट पर फतेह करने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव, 20 वर्ष की उम्र में इन्होंने फतेह किया था। पता कीजिए, लिखिए। पेज संख्या 89 पर, जिसमें पहला प्रश्न, भूसंकलन क्या होता है? उत्तर रहेगा पहाड़ों पर जमीन खिसककर पत्थर आदि का लुढ़कना, जमीन का फटना आदि को भूसंकलन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2, आपने आपके आसपास किसी भी कोई भी साहसिक कार्य किया होता तो उत्तर, आपने या आपके आसपास किसी कोई ने साहसिक कार्य किया हो तो उसे लिखते हुए अपने सुनाए। तो छात्र स्वयं करेंगे, जैसे अपने आसपास गांव पड़ोस या अपने जिले या अपने आसपास कोई रिश्तेदार हो, कोई ऐसा साहसिक कार्य किया हो तो अपनी कॉपी में विस्तार उसके बारे में आप स्वयं लिख सकते हो। सोचिए और बताइए। पेज संख्या 89 पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से क्या नुकसान होता है? उत्तर, पहाड़ों पर कचरा बढ़ने से वहां का पर्यावरण प्रदूषित होता है। प्रश्न, पर्वतारोही अपने साथ क्या क्या सामान ले जाते होंगे? तो उत्तर रहेगा पर्वतारोही अपने साथ सूखा भोजन, रस्सी, हुक, छड़ियाँ, किल्ले, हथौड़े, बेल्ट, चेन, टॉर्च, सीटी, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि सामान ले जाते होंगे। प्रश्न नंबर 3, पर्वतारोही को किन किन संकटों खतरों को झेलना पड़ता होगा? तो उत्तर रहेगा इसका कि पर्वतारोही को अनेक संकटों खतरों का जूझना पड़ता होगा, जैसे ठंड, बर्फीली हवा में बीमार होने का खतरा, वायु दाब कम होने पर सांस नहीं ले पाने का खतरा, पहाड़ी जीव जंतु से खतरा हो, अपने भोजन से समय होने का खतरा, भूस्खलन का खतरा आदि का होता है। पता कीजिए और लिखिए। पेज संख्या 189, जिसमें पहला प्रश्न है कि माना आपको पर्वतारोही के लिए चुन लिया गया है और आप उसके लिए क्या क्या तैयारी करेंगे और जैसे सामग्री, अभ्यास आदि का क्या क्या तैयारी करेंगे? जैसे हम पर्वतारोही के लिए अति आवश्यक सामग्री जैसे विशेष प्रकार की ड्रेस, दस्ताने, छड़ी, नुकीले जूता, सूखा भोजन, रस्सी, हथौड़ा, केले, टॉर्च आदि को जुटाएंगे तथा साथ ही कुछ दिनों पहले से अपने ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराएंगे तथा पैदल का अभ्यास करेंगे तथा पर्वतारोही से संबंधित अन्य आवश्यक सामग्री जुटाएंगे। आप किसी पर्यटन स्थल पर गए होंगे, वहां पर यानी कि गए होंगे, वहां पर फैलने के कचरे के बारे में अपने अनुभव को लेकर कचरे को रोकने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? इसमें पहला प्रश्न है, जो उत्तर रहेगा पर्यटन स्थल और पहाड़ सबसे शांत, मनमोहन और शुद्ध पर्यावरण से युक्त होते हैं। आवागमन के साधनों का विकास और उन्नत तकनीक के चलते पर हर दुर्गम स्थल पर मनुष्य की पहुंच हो गई है। एक बार ऐसे ही पर्यटन स्थल पर परिवार के साथ जाने का मौका मिला, वहां पर की सुंदरता, हरियाली, पेड़ पौधे, फूलों की घाटियां देखकर बहुत मन अच्छा लगा। लेकिन सबसे दुख और कष्टदायक बात यह है कि सैलानियों द्वारा कूड़ा कचरा फैलाया गया। जगह जगह खाली डिब्बे, प्लास्टिक की बोतल, रैपर, पॉलीथीन, कागज के टुकड़े, जूते, चप्पल, दोने, पतल आदि का कूड़ा कचरा फैला हुआ था। इस कूड़े कचरे से वहाँ के पर्यावरण को बहुत हानि हो रही थी। पर्यटन स्थलों पर कचरे की रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं। जिसमें पहला जो सुझाव था, पर्यटन स्थल पर जगह जगह कचरा पात्र रखवाए। खाने पीने का सामान कागज की मैपिंग में ही हो, शीघ्र ही नष्ट किया जा सकता है। और 3 नंबर है कि कम से कम आवश्यक सामान ही ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। जन जागरूकता पैदा करना चाहिए। कूड़े कचरे फैलने से पर्यावरण प्रदूषण के हानिकारक दुष्प्रभाव को बताकर इस दिशा में अच्छा कार्य किया जा सकता है।
5 नंबर, पॉलीथीन की थैलियों के प्रयोग को पूर्ण प्रतिबंधित कर देना चाहिए। जो जाना समझा आप बताइए। जिसमें पहला प्रश्न है कि पर्वतारोहियों में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, तो उत्तर रहेगा पर्वतारोहण अत्यधिक मुश्किल व जोखिम भरा कार्य है। इसमें खड़ी चढ़ाई, तेज ठंड, बर्फीली हवा को सहना पड़ता है। ऊंचाई पर वायुदाब कम होने से सांस लेने में भी कठिनाई होती होगी। इसके अतिरिक्त भूस्खलन आदि का खतरा बना रहता है। प्रश्न नंबर 2, पर्वतारोही में क्या क्या गुण होने चाहिए? उत्तर, पर्वतारोही में अनुशासन में रहना चाहिए, जोखिम उठाने की क्षमता हो, धैर्य हो, सहनशीलता आदि गुण होने चाहिए। अब प्रश्न नंबर 3, विश्व की कुछ चोटियों के नाम लिखिए जो सबसे ऊंचे। माउंट एवरेस्ट, आपको बता दें माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई 8,848 मीटर, ये जो विश्व की है सबसे ऊंची चोटी है। जो K2 गार्डन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो अन्नपूर्णा, एकांगुआ, माउंट एलब्रूस, माउंट मेकाले, माउंट रेनियर, ये आदि विश्व की सबसे ऊंची चोटियां हैं। प्रश्न नंबर 4, पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर वायुदाब कम होने के कारण सांस लेने में कठिनाई से बचने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ये आज का हमारा जो पाठ था, पहाड़ों की सैर के बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया और ये पाठ हमारा आज का समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और आप खुश रहे और पढ़ते रहे और होशियार बने, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करें ताकि आपका भी नाम रोशन हो, पापा मम्मी का भी नाम रोशन हो। धन्यवाद।